वो है सेल्फ इंडक्टेंस। एक सेकेंड। सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मीनिंग होता है कि नॉर्मली इंडक्शन का सिंबल मीनिंग होता है ईएमएफ को जनरेट करना या इंड्यूस्ड, जो हमने फेरेडे के लॉ में पढ़ा था वो है इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब ये है कि एक कॉइल है जिसमें से हम करंट पास कर रहे हैं और करंट पास करने की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। फिर हम उसी करंट को चेंज करेंगे, जैसे उस करंट को चेंज करेंगे अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ उसके अंदर भी ईएमएफ जनरेट होगा। तो खुद की कॉइल में खुद के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके एक्स्ट्रा ईएमएफ जनरेट करने के फिनोमिनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब जैसे सिंपल एग्जांपल, पूरा ध्यान। पूरा ध्यान। जैसे ये एक कॉइल है, ठीक है, और समझो हमने नीचे यहाँ लगा रखी एक बैटरी। एक सेकेंड। ये बैटरी का टर्मिनल है माइनस और प्लस, और ये समझो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस। ये जो बैटरी है ना, हम लोग बैटरी लेंगे वेरिएबल। वेरिएबल समझते हो क्या होता है वेरिएबल बैटरी? व्हाट इज वेरिएबल बैटरी? जिसकी वैल्यू हम लोग बदल सकते हो, ठीक है। समझो यहाँ से हमने करंट पास किया आई, वो करंट एंटर भी होगा, यहाँ से एग्जिट होगा, यहाँ से वापस जाएगा। तो जब करंट इसमें घूमेगा तो इसके अंदर जनरेट होगी एक मैग्नेटिक फील्ड। अब समझो इसके अंदर हम जनरेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देता हूँ। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैं इस करंट की वैल्यू को चेंज करूं, तो जैसे मैं करंट को चेंज करूंगा इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इस करंट को चेंज करूंगा अंदर का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर का चेंज हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू फेराडेस लॉ, फेराडे याद है, डी फाई बाई डी टी, वैसे आगे माइनस भी लगता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। मतलब कि खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर हम करंट चेंज करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही ईएमएफ जनरेट कर देता है। ऐसे फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। समझ में आई बेटा बात? जब हम किसी भी कॉइल में करंट पास करते हैं और अगर उसी कॉइल में करंट की वैल्यू बदलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बदलता है, मैग्नेटिक फील्ड बदलने से उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। ऐसे फिनोमिनन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और ईएमएफ को बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक और वर्ड देते हैं बैक ईएमएफ। अब सिंपल बात है, ये माइनस क्यों लगा था? तो लेंज लॉ याद है सबको? लेंज लॉ क्या था?
हाँ सर। ये जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, तो इसकी डायरेक्शन उसी को अपोज करती है। तो इसके कॉइल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हुआ ना, वो इस करंट के चेंज करने की वजह से हुआ। अगर करंट चेंज नहीं करते तो ईएमएफ जनरेट नहीं होता। मतलब ईएमएफ पहला काम क्या करेगा, जिसने इसको चेंज मतलब जनरेट किया उसको अपोज करेगा। तो सपोज करो करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा ना, वो पहला काम क्या करेगा, इस करंट को डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर समझो ये करंट डिक्रीज हो रहा है, तो अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा वो पहला काम क्या करेगा, इस करंट को इंक्रीज करेगा। मतलब कि ये जो ईएमएफ है वो काम क्या करेगा, यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे उसका उल्टा। मतलब अगर करंट बढ़ रहा होगा तो ये करेगा करंट को कम करने की कोशिश, मतलब इसका ईएमएफ क्या करेगा, इसके करंट को कम करेगा। लेकिन अगर ये करंट कम हो रहा होगा तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या करेगा, इस करंट को इंक्रीज करेगा। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। सेल्फ के मतलब खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके खुद में ईएमएफ जनरेट करने के फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट यहां तक? नो सर। अब ये जो डेफिनेशन है वो कैसे लिखने वो मैं तुम्हें बाद में दे देता हूँ। मीनिंग समझ में आ गई सबको? अब पूरा ध्यान। फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, जो फ्लक्स लिंक्ड होती है तो फ्लक्स को हम फाई बोलते हैं। एक सेकेंड, लेकिन एन टर्म्स तो बोलेंगे एन फाई। The flux linked with coil is depends on electric current. किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक करंट पे। मतलब हम क्या बोलेंगे, एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। अगर मैं प्रोपोर्शनल हटा दूं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को बोलते हैं एल। तो एल इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाती है इट्स एन फाई अपॉन आई। क्लियर? Here L is known as self inductance of coil। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। इट्स यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट पूरा ध्यान इसका यूनिट का। इसका यूनिट क्या होगा? तो एन का तो कोई यूनिट होता नहीं है। फाई मतलब फ्लक्स, फ्लक्स का मैंने यूनिट तुम्हें बताया था, इट्स टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन आई मतलब एम्पियर। वैसे फ्लक्स का एक यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर। याद है सबको बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, दूसरी बात, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है, सॉरी फर्स्ट इसको नहीं बोलते हैं हम, फर्स्ट इसको बोल देंगे एन फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? इसमें एन सेम डी फाई बाई डी टी, एल सेम डी आई बाई डी टी, दोनों साइड नेगेटिव लगा दो। तो बता सकते हो लेफ्ट साइड वाला टर्म क्या होता है? ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये जो ई मिला ना, ये ई जो होता है हियर ईएमएफ इज नोन एज, ये जो ईएमएफ मिला
सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ है ये? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ है ये? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसको दूसरी बार क्या बोलेंगे? इसको बैक ईएमएफ। समझ में आया बेटा बात? Yes, sir. Clear everyone? इसमें अगर इफ di by dt अगर 1 है, क्या 1 है? di by dt, तो मुझे बताओ e क्या आएगा? -L. तो हम इसमें क्या बोलेंगे? इफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, time rate of change of current is 1 ampere per second, 1 ampere per second, then EMF induced in coil, then EMF induced in coil is equal to self inductance of coil. पता चला सबको? किसी को डाउट है यहाँ तक? No, इसके sir. बाद in any circuit the component which possess property of self inductance is known as inductor। जिस कंपोनेंट के पास ये वाली प्रॉपर्टी हो, यानी ये वाला ईएमएफ हो, ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर। और इंडक्टर को ऐसे दिखाते हैं, इसको एल बोलते हैं। जैसे चैप्टर 2 में याद है कैपेसिटर था, चैप्टर 3 में था रजिस्टर, वैसे कैपेसिटर, रजिस्टर, उसी तरह ये होता है, इसको बोलते हैं इंडक्टर। आगे जाके तुम्हारे तीनों कंपोनेंट साथ में आ जाएंगे। तुम्हें याद है रजिस्टर्स के 2 कनेक्शन थे, सीरीज और पैरेलल? हाँ सर। Yes, sir. तो सीरीज कनेक्शन का मतलब है एडिशन, और पैरेलल की फॉर्मूला थी 1/r = 1/r1 + 1/r2। सेम इंडक्टर में भी ऐसे आते हैं। अगर समझो 2 कॉइल सीरीज में है ना, तो उसका आंसर आएगा L1 + L2। अगर 2 कॉइल पैरेलल है तो फॉर्मूला आएगी 1/L = 1/L1 + 1/L2। समझ में आई बेटा बात? हाँ सर। अच्छा, मैं ये वाली जो फॉर्मूला है बॉक्स वाली, ये वाली ईएमएफ वाली, इसमें अगर मैं L को सब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे पता यूनिट क्या बनेगा? तो ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, आई का होता है एम्पियर, तो इसका यूनिट एक और बनेगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, मुझे बता सकते हो वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट मतलब V, एम्पियर मतलब I, V अपॉन I क्या होता है? R का यूनिट होता है ओम, तो इसका एक यूनिट होता है ओम सेकंड। तो ये बात अलग से याद भी रख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, L = R × T होता है, यानी L अपॉन R = क्या होता है? सेकंड, यानी कि T। जहाँ L मतलब इंडक्टर, R मतलब रजिस्टर। समझ में आई बेटा बात? यस सर। क्लियर है? तो इसमें क्या, मैंने अभी थियरी डाली नहीं है, मैं तुम्हें दूसरा फोटो देता हूँ, उसमें थियरी है। समझ में आ गया नहीं है? हाँ सर। एक काम करता हूँ, मैं लिंक बंद करता हूँ, तुम लोग वापस लिंक पे क्लिक करके आ जाओ फटाफट।